मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार दोस्तों, आज खास मुलाकात में हमारे साथ है मऊरानीपुर के भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और जिला मंत्री भी हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? हरचरण चौकरिया। हरचरण जी, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कोरोना को लेकर। खास मुलाकात में सबसे पहला हमारा सवाल है कि ये जो कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे ऐसे कठोर कदम उठाए कि कोरोना को रोका जा सके, क्योंकि हमारा बहुत घनी आबादी में बसा हुआ है हमारा देश, क्योंकि यहाँ आने से लोगों को बहुत बड़ा खतरा था और वो खतरा बढ़ गया। क्योंकि आप भी देख रहे हैं देश में तीसरे स्थान पर देश हमारा तीसरे स्थान पर है, इसमें सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग हैं। तो इस पूरे कोरोना काल को आप किस तरह से देखते हैं? कोरोना काल में हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों को जितना हो सका सहयोग किया, उनको जलपान कराया। जलपान के साथ साथ हरजन बस्तियों में जो हमारे पार्टी से किटें आईं, उनको हरजन बस्तियों में गरीब आदमियों को वितरित की। और हमारे पास जो पार्टी की तरफ से सैनिटाइज़र, मास्क आए, उसको भी बांटा। इतना सब करने के बाद आज हम सरकार ने जितना किया उतना हो सका। अब हम लोगों को खुद अपने आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, यह हम आपको ही इस पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसमें हर आदमी को डिस्टेंस की ज़रूरत है और मास्क लगाने की ज़रूरत है और सैनिटाइज होते रहें, हाथों में सैनिटाइज भी करते रहें, जिससे कहीं कोई ऐसी दिक्कत पैदा ना हो जाए, जिससे हम आपके बीच में जो संक्रमण पैदा हो रहा है वो ना हो। इसी बचाव के साथ साथ सबको अपना ध्यान रखते हुए संक्रमण से दूर रहना चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। जितना हो सके एक दूसरे को 1 गज की दूरी तो बना के रखना ही चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि सरकार को जो करना था कर लिया, अब सिर्फ जागरूकता ही बचाव है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन हुआ, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे लोग बेरोजगार हो गए, उनके काम धंधे सब कुछ बंद हो गए, उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे, सुबह कमाते थे, शाम को अपना गुजारा करते थे। हमने देखा आप लोगों ने भी लोगों की बहुत मदद की है, खाना पहुँचाया और आर्थिक तौर पर भी उनकी मदद की, राशन दिया। शासन भी अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन अब बेरोजगारी की जो स्थिति है, इससे कैसे निपटा जाएगा? अब बेरोजगारी की स्थिति के लिए ऐसा है कि कम से कम हर आदमी को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। जो हम लोगों सरकार ने 1-1 हज़ार रुपये प्रति आदमी को देने की थी, वो भी दे रहा। अनाज भी सरकारी दुकानों में फ्री मिल रहा है। और हम तो इस चीज़ में मज़दूरों को जो सुबह शाम कमाते थे और शाम को खाते थे, इसमें ज़रूर कष्ट हुआ है। अब मज़दूर पुनः अपने पुराने उस पर आ रहा है, धीरे धीरे वो पटरी पर आ रहा है गाड़ी। अब जितनी जिसकी मदद हो सकती सरकार ने की, हम आपने की। बाकी आत्मनिर्भर होने के लिए अब स्वयं को ही जागरूक होना है और स्वयं अपने पैर पर खड़ा होकर अपने पेट पालन भरण पोषण करना। बात तो सर हो गई कि मजदूर वर्ग की, एक निम्न वर्ग की जो प्रतिदिन कमा के मजदूरी करता था, छोटे मोटे काम करता था। लेकिन इनके साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो स्किल्ड थे, स्किल्ड युवा थे, वो अपने दूसरे काम करते थे, कोई गाड़ी चलाता था, यानी कि उनमें एक मजदूर वर्ग से कुछ अलग टैलेंट था, अलग क्षमता थी। उनके सारे काम काज बंद हुए। कोई बस चलाता था, कोई ट्रक चलाता था, कोई कुछ और काम करता था, कहीं पार्ट टाइम जॉब करता था कहीं पर। वो सारे संस्थान भी लगभग बंद होने की कगार पे हैं या बंद हैं। उनकी स्थिति के लिए आपकी सरकार या आपके क्षेत्रीय नेता क्या कर रहे हैं कि उन्हें कुछ राहत मिले? अब उनके लिए अभी तक जो लॉकडाउन में रहा उस टाइम तो सारे लोग बिल्कुल दुकानें और जितना भी व्यापार वर्ग था वो सब लोग बंद था, पूर्ण रूप से
ठप था। अब धीरे धीरे शुरू हुआ है, उसके लिए जो भी जहाँ से जिसकी मदद कर रहा है या जो स्वयं कर रहा है वही है, आत्मनिर्भर के ऊपर रहेगा। तो अपने ऊपर जो कोई भी बिजनेसमैन हो उसको भी बहुत घाटा हुआ, हाथों पे हाथ। एक 67 दिन का लॉकडाउन रहा, 67 दिन में आदमी इतना मतलब वो हो गया, सारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, इसमें तो कोई शक होने की नहीं है। अब मोदी जी ने ये सब और योगी जी ने ये सब किया प्रदेश के लिए और देश के लिए, मोदी जी ने और देश के लिए योगी जी ने जो किया उतना अधिक भी है, और जो कुछ किया उनके ने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया। अब तो हम आपको या जो बेरोजगार हैं उनको आत्मनिर्भर होकर अपना स्वयं का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं वो तो अपने ऊपर ही करना है। बाकी इसमें अब सरकार की तो जितनी मदद हो सकती है, योगी जी ने भी बहुत मदद की, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने भी बहुत मदद की। इसके बाद अब तो आपको और पब्लिक को और हम सबको आत्मनिर्भर होकर ही अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। ये तो बात हो गई आत्मनिर्भरता की। अब अगर हम बात फिर से कोरोना की करें, आप देख रहे हैं कि ज़िले में हमारे प्रतिदिन दर्जनों मामले सामने आने लगे हैं अब तो, यानी कि ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ज़िला हमारा उससे घिर जाए, एक समय वो आ जाए। ऐसे में आप लोग अपने स्तर पर, क्योंकि जो हम देख रहे हैं बाज़ार में भीड़ बेतहाशा दौड़ रही है, मास्किंग का इस्तेमाल ना के बराबर हो रहा है। हम देख रहे हैं मुश्किल से 20 या 25% लोग मास्क मुंह में फंसाते हैं। अब ऐसे में आप लोग जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं आप लोग, कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे कि लोगों को जागरूक करें और इस कोरोना को गांव-गांव में फैलने से रोकें? क्योंकि अभी शहर में है कोई बात नहीं, गांव में फैला तो स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को संदेश देना चाहते हैं कि अब तो आपको डिस्टेंस बना के रहना पड़ेगा, आपको मास्क लगा के रहना पड़ेगा, और जितना भी अभी जो झांसी में अधिक से अधिक हो गया उससे भी अधिक होने की संभावना है, मगर उसके देखते हुए हमें आपको एक डिस्टेंस और मास्क लगा के और एक दूसरे को यह बताना होगा कि हम आप एक दूसरे इतनी दूरी बनाए रहें जिससे किसी को कोई संक्रमण पैदा ना हो सके। न्यूज़ बीके से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।